नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरानी शर्ट से 5 कमाल के और उपयोगी आइडिया बनाएंगे जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पुरानी शर्ट के दोनों आस्तीन कट कर लेंगे। इन्हें अलग रख देंगे, इसे लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से रखेंगे इंच टेप को, 16 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे भी बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। अब इसे भी बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। इसे अलग रख देंगे। अब देखिए यहाँ से नीचे तक बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। इसे भी कट कर लेंगे। अब यहाँ से रखेंगे, 16 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे भी बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। इसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए 16 बाय 16 इंच के 2 पीसेस कट कर लिए हैं हमने। अब देखिए इस पीस को लेंगे। अब देखिए इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों पीसेस को हम अलग रख देंगे। अब देखिए एक शॉपिंग बैग को मैंने कट कर लिया है, इसे अलग रख देंगे। अब सेम साइज के 2 कपड़े के पीस लेंगे। 5 इंच बाय 5 इंच के 2 स्क्वायर पीस है ये। अब एक पीस लेंगे, इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब इसमें हल्की सी गुलाई दे देंगे, इस तरह से गुलाई दे देंगे इस पीस में। अब इसे कट कर लेंगे। अब इसे लेंगे, एक पीस रखेंगे इस तरह से, दूसरे पीस को इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके सेंटर में एक और पिन लगा देंगे। अब देखिए इसमें यहां से घुमाते हुए इस तरह यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। अब इसे कट कर लेंगे और पिन को निकाल लेंगे। अब इसे पलट लेंगे यहां से। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां से घुमाते हुए यहां तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने घुमाते हुए यहां तक सिलाई लगा ली है। इसे अलग रखेंगे। अब देखिए इन पीसेस को लेंगे जो हमने कट किए हैं, इसे अलग रख देंगे। सिर्फ एक पीस लेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसे इस तरह फोल्ड करेंगे सेंटर से, यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। अब इसे लेंगे, इसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसमें भी सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब देखिए इन दोनों कट को इस तरह मिलाएंगे, ये वाला कट और ये वाला कट इस तरह। अब इसमें एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। अब देखिए इंची टेप को इस तरह रखेंगे, यहाँ से 4 इंच में निशान लगाएंगे। इसी तरह इस कॉर्नर से अंदर की तरफ 4 इंच में निशान लगाएंगे। इसे अलग रख देंगे। इसे लेंगे, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक 4 इंच में निशान लगाएंगे। इस कॉर्नर से यहाँ तक 4 इंच में निशान लगाएंगे। अभी दोनों पीसेस को अलग रख देंगे। अब देखिए सेम साइज के 2 कपड़े के पीसेस मैंने और कट किए हैं। लेंथ है इसकी 20 इंच और विड्थ है इसकी 4 इंच। एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों हैंडल हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे लेंगे, एक बेल्ट लेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ 1 इंच में निशान लगाएंगे। इस तरह रखेंगे इस निशान पे। अब यहाँ से पकड़ेंगे, इसमें भी हम 1 इंच में निशान लगाएंगे। इस निशान पर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर बेल्ट को जोड़ लेंगे। इसे इस तरह रखेंगे। इसे लेंगे, हैंडल को लेंगे, ये देखिए इस निशान पे 1 इंच बाहर की तरफ निकाल कर इस तरह से दोनों में सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए दोनों पीसेस में हमने हैंडल जोड़ दिए हैं। अब इसे इस तरह रखेंगे इसके ऊपर, यहाँ से बराबर। अब हम एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब देखिए इस सिलाई से ऊपर की तरफ हम 3 इंच में निशान लगाएंगे। इसी तरह इस सिलाई से ऊपर की तरफ हम 3 इंच में निशान लगाएंगे। अब इसे बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। अब इसे पलटेंगे, यहाँ से भी इस सिलाई से ऊपर की तरफ हम 3 इंच में निशान लगाएंगे। इस तरफ से भी 3 इंच में निशान लगाएंगे। इसे भी मिला लेंगे। अब इसे इस तरह करेंगे। अब देखिए इस निशान को पकड़ेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर। अब इस निशान को पकड़ेंगे, इसे भी इस तरह फोल्ड करेंगे बराबर। देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। अब देखिए एक कपड़े का पीस मैंने और लिया है। लेंथ है इसकी 12 इंच और विड्थ है इसकी 10 इंच। अब सबसे पहले इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। अब एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब इस निशान से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और इस निशान से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। देखिए इसमें हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इसे पलट लेंगे, ये देखिए सीधा कर लिया हमने इसे। अब देखिए इस कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसे बंद करते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इसे अलग रखेंगे। अब देखिए सेम साइज के 2 लाइनिंग के पीस लिए हैं मैंने। ये देखिए विड्थ है इसकी 16 इंच और लेंथ भी इसकी 16 इंच है। अब देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ हम 3 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ से भी अंदर की तरफ 3 इंच में निशान लगाएंगे। अब देखिए इन निशानों को मिला लेंगे, इसे कट कर लेंगे।
इसे इस तरफ रखेंगे, इसे रखकर यहाँ से भी कट कर लेंगे। देखिए अब एक पीस लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे। अब इसमें इस तरह घुमाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने इसमें यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा ली है। हमारी पॉकेट बिल्कुल रेडी है। अब इसे लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे, इस तरह से। अब इसमें एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। अब इस कॉर्नर को पकड़ेंगे इस तरह से। अब इसमें एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, इस वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों कॉर्नर पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे लेंगे, इसे सीधा करेंगे। देखिए सीधा कर लिया हमने। अब इसे लेंगे, इस तरह से डालेंगे इसके अंदर। देखिए दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। हैंडल को भी इसके अंदर डाल लेंगे इस तरह से। इस सिलाई को और इस सिलाई को इस तरह मिलाएंगे, यहाँ से इधर से भी इस सिलाई को और इस सिलाई को मिलाएंगे इस तरह से। अब देखिए इसे इस तरह पकड़ते हुए गोलाई में घुमाते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से पूरी गोलाई में यहाँ तक। ये देखिए इस तरह इसकी पूरी गोलाई में हमने घुमाते हुए सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम हल्की थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने थोड़ी सिलाई खोल ली है। अब यहाँ से इस कपड़े को निकाल लेंगे बाहर की तरफ इस तरह से। अब देखिए जो सिलाई हमने खोली है, इसे इस कपड़े को इस तरह करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर हमने इसे बंद कर दिया है और हम इसे इसके अंदर डाल लेंगे। अब इस तरह पकड़ेंगे, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे गुलाई में सिलाई लगाते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखिए इसके हमने पूरी गुलाई में इस तरह घुमाते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब देखिए एक वेलक्रो लेंगे, वेलक्रो की जगह आप टिच बटन ले सकते हैं, मैग्नेट बटन ले सकते हैं। इसे रख देंगे, इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे और इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब इसका दूसरा पीस लेंगे, इस तरह लगाएंगे इसके ऊपर। अब इस तरह रखेंगे बराबर। इस पीस को इस तरह पकड़ लेंगे, इसे इस तरह खोलेंगे। अब यहाँ पे एक ऑल पिन लगा लेंगे। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसकी पॉकेट। ये देखिए हमारा सुंदर सा बैग बिल्कुल रेडी है। देखिए बहुत ही सुंदर बैग बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ऐसे ही दूसरे अमेजिंग आइडिया की तरफ। अब देखिए शर्ट की दोनों आस्तीन लेंगे, इन्हें यहाँ से कट करके खोल लेंगे। अब देखिए इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर दोनों पीसेस को जोड़ लिया है। अब देखिए इसमें हल्की सी प्रेस कर लेंगे जिससे कपड़े में अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाए। अब देखिए मैंने शॉपिंग बैग में से एक पीस कट किया है। लेंथ है इसकी 10.5 इंच और विड्थ है इसकी 9.5 इंच। अब इसे लेंगे, इस तरह से रखेंगे, इसके सेंटर में एक ऑल पिन लगा लेंगे। अब देखिए कपड़े को भी इसी साइज का कट कर लेंगे। ऑल पिन हटाएंगे। देखिए अब देखिए इसे इस तरह से पलट लेंगे सीधी साइड। अब देखिए 10.5 इंच वाली साइड है। एक चैन लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। शॉपिंग बैग लेंगे, इस तरह रखेंगे। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसके किनारे किनारे पे हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इस कपड़े को इस तरह रखेंगे। शॉपिंग बैग को लेंगे, देखिए शॉपिंग बैग के ऊपर रखेंगे चैन को और इस कपड़े को इस तरह रखेंगे। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इसे पलटेंगे। अब देखिए चैन को खोल लेंगे। अब देखिए इसे पकड़ेंगे और इसमें भी बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे फिर से इस तरह करेंगे। सेंटर में एक कट लगाएंगे, इस तरफ से भी सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब इसे पलटेंगे फिर से। इस चैन को इस कट पे इस तरह रखेंगे, यहाँ से इसे भी इस कट पे रखेंगे इस तरह से। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर से इंची टेप को रखेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस सिलाई से ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 बाई 1 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे भी 1 बाई 1 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे, इसे भी कट कर लेंगे। देखिए कॉर्नर हमने कट कर लिए हैं। अब इसे पकड़ेंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। फिर इस कॉर्नर को पकड़ेंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों कॉर्नर पे हमने सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो इसे कपड़े की पट्टी से कवर कर सकते हैं। अब इसे इस तरह पलटेंगे। अब देखिए इस चैन को इस सेंटर के कट वाले निशान पे रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और एक निशान हमें यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए इसे उठाएंगे, इस निशान को इस कट पे रखेंगे इस तरह। अब देखिए इस निशान को भी इस कट पे रखेंगे, देखिए इस तरह।
अब इसे यहाँ से हम बराबर कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा चैन को हम कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे उल्टी तरफ। देखिए कपड़े की मैंने पतली सी स्ट्रिप बनाई है, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, इसके सेंटर में रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए मैंने कपड़े की एक पट्टी और ली है। अब देखिए इसे उल्टी तरफ पलटेंगे, इस तरह रखेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इस कपड़े को इस तरह पलटेंगे, अब एक बार पलटेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। बच्चों के लिए हमारा सुंदर सा पेंसिल बॉक्स बिल्कुल रेडी है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पेंसिल बॉक्स बनकर रेडी हुआ है, बच्चे इसे देखकर खुश हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरा आइडिया की तरफ। सबसे पहले देखिए मैंने एक पुरानी शर्ट ली है, शर्ट को फैला लेंगे। अब देखिए हम नीचे से इस तरह इंची टेप को रखेंगे, यहाँ पे 28 इंच में निशान लगाएंगे। अब एक हैंगर लेंगे, देखिए हैंगर को इस तरह से इस निशान पर रखेंगे। अब यहाँ से हम निशान लगा लेंगे, हैंगर को डालेंगे। अब देखिए यहाँ से नापेंगे हम, यह 17 इंच, इस तरह निशान लगा लेंगे और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखिए इस निशान को हम बिल्कुल सीधा खींच लेंगे यहाँ से। इसी तरह इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से कट करेंगे इस निशान को। देखिए इसे हमने बिल्कुल सीधा कट कर लिया है। अब इसे इस तरह से उठाएंगे ऊपर वाले पल्ले को। अब देखिए सेंटर का निशान है, सेंटर के निशान से 1.5 इंच को हम इस तरह निशान लगाएंगे। इसी तरह सेंटर के निशान से इस तरफ भी 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब इसे इस निशान से इस तरह मोड़ेंगे, फिर से मोड़ेंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, इसे लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। अब हम यहाँ से इस तरह घुमाते हुए पूरे में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से खोलेंगे, अब इसे पलट लेंगे, हम सीधा कर लेंगे। देखिए हमारी साड़ी ऑर्गेनाइजर बिल्कुल रेडी है। अब देखिए एक साड़ी लेंगे तो हम इसे कवर में डाल लेंगे, जिससे हमारी साड़ी अच्छी तरह से सेफ रहेगी। हैंगर को यहाँ से निकाल लेंगे, अब इसे बंद कर लेंगे। हमारा सुंदर साड़ी कवर बिल्कुल रेडी है। हैवी साड़ी के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर बहुत ही अच्छे होते हैं। इसे आप अलमारी में हैंग करके रख सकते हैं इस तरह से, और इस तरह फोल्ड करके भी रख सकते हैं, और इस तरह से आप इसे सफर में अपने साथ भी ले जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे आइडिया की तरफ। अब देखिए फिर से एक पुरानी शर्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें निशान लगा लेते हैं बिल्कुल सीधा। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इस तरह रखेंगे ऊपर की तरफ, 16 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम बिल्कुल सीधा खींच देंगे। अब देखिए सबसे पहले इसके सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे। इस निशान से इस तरफ हम 9 इंच में निशान लगाएंगे। इसी तरह इस निशान से भी इस तरफ हम 9 इंच में निशान लगाएंगे। अभी देखिए एक सेंटर में निशान हमने यहाँ पे लगाया है, इस निशान से इस तरफ भी 9 इंच में निशान लगाएंगे। इसी तरह इस निशान से इस तरफ भी 9 इंच में निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम सीधा खींच लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इसे हमने कट कर लिया है सीधी साइड ऊपर की तरफ, इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे। अब देखिए इसके चारों तरफ हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसे खोल लेंगे, अब इसे सीधा कर लेंगे। हमारा एक साड़ी ऑर्गेनाइजर और रेडी हो गया है। अब देखिए साड़ी लेंगे, इसमें डाल देंगे। देखिए काफी जगह है इसके अंदर, एक साड़ी इसमें भी और आ सकती है। अब इसे हम बंद कर लेंगे। देखिए हमारा सुंदर साड़ी ऑर्गेनाइजर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट अमेजिंग आइडिया की तरफ। अब देखिए फिर से हम एक पुरानी शर्ट लेंगे, शर्ट को इस तरह खोल लेंगे, इसका पीछे वाला पार्ट कट कर लेंगे, बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे इसे। देखिए शर्ट का पीछे वाला पार्ट हमने बिल्कुल सीधा कट कर लिया है। अब इसे एक साइड रखेंगे। अब देखिए एक साड़ी की पिन्नी लेंगे जिसमें साड़ियाँ पैक होकर आती हैं। अगर आपके पास इस तरह की पिन्नी नहीं है तो आप स्टेशनरी शॉप से इसे ले सकते हैं। इस तरह की पिन्नी से बच्चों की कॉपी में कवर चढ़ा जाते हैं, तो आपको स्टेशनरी शॉप पे ही आसानी से मिल जाएगी। देखिए इसकी विड्थ है 16 इंच और लेंथ है इसकी 13.5 इंच। अब इसे अलग रखेंगे।
अब देखिए इसे लेंगे, इस पिन्ने को इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अब इसके चारों तरफ निशान लगा लेंगे। देखिए इसके चारों तरफ हमने निशान लगा लिए। अब देखिए इसके चारों तरफ हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा। इस तरह से 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। इस निशान से इधर से भी 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरफ से भी 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। इसी तरह इधर से भी 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। अब देखिए निशानों को बिल्कुल सीधा खींच देंगे। अब इसे कट कर लेंगे। इस निशान को कट नहीं करेंगे, यहाँ से कट करेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है हमने। इसे हमने कट कर लिया है। अब इसे अलग रखेंगे। पिन्ने को लेंगे इस तरह, इस कपड़े को लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, इस तरह फिर से फोल्ड करेंगे और पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर देंगे। अब देखिए इसी साइज की हम एक चैन लेंगे। चैन को इस तरह सीधा रखेंगे, इसे इस तरह रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर चैन को इसमें जोड़ लेंगे। इसे एक साइड रखेंगे, इसे लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे इस निशान पे। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। फिर इस तरफ से इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए इस चैन को इस तरह रखेंगे इस तरह से और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें पहले कच्चा कर सकते हैं सुई धागे से। अब इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसे फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, इस तरह रखेंगे चैन के ऊपर, सिलाई लगाते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारा सुंदर साड़ी कवर बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं, कोई भी सुंदर सी लेस लगा सकते हैं इसकी चारों तरफ। अब साड़ी रख लेंगे इसमें। देखिए हमारा एक और ऑर्गेनाइजर और रेडी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पांचों आइडिया पसंद आए होंगे और इनमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और क्रिएटिव आइडिया के साथ।